दिस इज़ अनदर वीडियो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने सोनेट क्यों ली ब्रेज़ा और नेक्सॉन को छोड़ के। पहली बात हो गई जो इसके लुक्स है। मुझे ब्रेज़ा और उससे मैं मानता हूँ ब्रेज़ा थोड़ी इससे साइज़ में बड़ी है और थोड़ा सा बल्कि लुक ज़्यादा देती है। एक तो इसके लुक्स हो गए जो मुझे उनसे बढ़िया लगते हैं, क्योंकि जो प्राइस जो 10 लाख का प्राइस सेगमेंट है उसमें क्या कहते हैं, एक तो उस ब्रेज़ा का बेस और सेकंड वेरिएंट ही आता है। ये नीचे से इसका फोर्थ वेरिएंट है एचटी का ऑप्शनल। और नेक्सॉन की बात करें तो मैं बाकी लोगों को पता ही है कि नेक्सॉन लोग प्रेफर क्यों नहीं करते। एक तो इसका क्या कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड, क्योंकि काफ़ी जगहों में अभी भी इसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है टाटा का, और उसमें मेजर प्रॉब्लम बहुत सारी थी। मैंने इससे पहले मैं टाटा की गाड़ी ओन करता था, तो उसमें भी बहुत सारे मेरे को इश्यूज़ देखने को मिले थे। जैसे उसका एक एसी हो गया, उसका क्या कहते हैं कूलिंग भी बड़ी जल्दी ख़राब। सेकंड बात उसकी हो गई कि एक तो उनके शायद लोहे में कोई दिक्कत है, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी वो पूरी रस्टिंग में थी, तो वो लॉस में गई थी वो गाड़ी। उसमें ही मुझे सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह जितने भी थे मेरे को उसके चेंज कराने पड़े, तब जाके मुझे कुछ अच्छी खासी उस गाड़ी की रीसेल मिली थी। और उसके एक तो क्या पार्ट्स वगैरह भी महंगे हैं, एक तो सर्विस रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ टाटा का, ये हो गया। अब तो शायद उन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया, लेकिन वही है मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था इसको देख के, इसलिए मैंने टाटा को थोड़ा सा अवॉइड किया। अब मैं सेकंड बात करता हूँ ब्रेज़ा की। ब्रेज़ा एक अच्छा प्रोडक्ट है, उस पर 1.5 सीसी का इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन आता है, इस पर 1.2 आता है। लेकिन उसमें ये था कि ब्रेज़ा हमारे उसमें बड़ी कॉमन है। मेरी फैमिली में ब्रेज़ा बहुत लोग हमारे उसमें ओन करते हैं, इसलिए मैंने ब्रेज़ा को हमने सोचा कि ब्रेज़ा छोड़ के कुछ हम अलग ही डिफरेंट प्रोडक्ट पे जाएं। एक तो इसका प्रीमियमनेस हो गया। मारुति में एक चीज़ तो है, वो गाड़ी रिलायबल भी है। रिलायबल ये भी जापानीज़ ब्रांड है, सेम स्टेट को ओन करते हैं ये दोनों, सेम स्टेट्स की है ये दोनों गाड़ियाँ। एक तो इसका ये प्रीमियम इंटीरियर हो गया। प्रीमियम नेक्सॉन का भी अच्छा है। ब्रेज़ा का मैं देखूं, ब्रेज़ा से मुझे इसका ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और इसका जो टच फील है वो भी इससे नो डाउट बहुत अच्छा है। ब्रेज़ा का प्लास्टिक थोड़ा जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो थोड़ा सा हल्का सा चीप लगता है, लेकिन किया में ये चीज़ बढ़िया है। और एक तो इसमें क्या कहते हैं, हमें जो ये वेरिएंट है ना, ये सेम उसमें प्राइस में आ जाता है, लेकिन ये ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करता है रैदर देन नेक्सॉन और उससे ब्रेज़ा में क्या कहते हैं, आपको एक तो ये आपको स्टीरियो उसमें भी मिलता है, ये टच स्क्रीन उसमें भी मिलती है, लेकिन आपको क्या कहते हैं उसमें बताओ, आपको उसमें कैमरा तक नहीं मिलता है। आपको वो भी उसको एसेसरी पार्ट, मतलब आपको एक चीज़ ना एसेसरीज़ में लेनी पड़ती है उसमें ब्रेज़ा में। अगर आप हाई वेरिएंट्स में ही जाओगे, जो ZXi है और ZXi प्लस है, वो जाते हैं 14 to 15 लाख अराउंड ऑन रोड। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो इतना जाता है। मैं 10 to 11 की बात, 10 लाख के अंदर की बात कर रहा हूँ। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ जाते हैं, और ये उससे ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। एक्चुअली एक तो इसमें बैक सीट का प्रॉब्लम है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली हम 4 लोग ही हैं, तो हमारे हिसाब से ये बढ़िया है। एक तो इसका बूट स्पेस है, ये सबसे ज़्यादा है इसके सेगमेंट में, इसमें सबसे ज़्यादा है सब कॉम्पैक्ट में। 385 लीटर का बूट स्पेस है इस कार में। जिनको थोड़ी लगेज की वो रहती है, उसके लिए तो ये गाड़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें लगेज ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इसका बूट स्पेस ज़्यादा है। ब्रेज़ा में हल्का सा कम है। और बात करूँ मैं नेक्सॉन की, उसमें भी थोड़ा मॉडरेट सा ही है, इसका बूट स्पेस ज़्यादा है उनसे, अगर मैं बात करूँ तो। और ये रिलायबल भी है। ये किया की गाड़ियाँ, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती लॉन्ग टाइम में, मुझे पता है। ये हुंडई और किया सेम कंपनी ब्रांड है, सिस्टर ब्रांड है। इन गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आती लॉन्ग टर्म में। टाटा की मैं बात करूँ तो टाटा में आपको कम से कम ये मानो, आप 60 से 70 हज़ार से ऊपर अगर आप गाड़ी चलाओगे ना, तो आपको उसमें क्लच प्लेट या उसका प्रॉब्लम तो आता ही है। मेरी थी, मैंने उसमें चेंज करा लिया था।
उसमें भी दिक्कत थी, उसमें काफ़ी सारी दिक्कत थी। उसका क्लच प्लेट वगैरह के बहुत प्रॉब्लम थे टाटा में, और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं आगे बात कर रहा था कि ब्रेज़ा की, कि ब्रेज़ा इस एक तो इससे है तो वो चीप कॉस्ट, क्या कहते हैं, उस मामले में थोड़ी सी सस्ती है, क्या कहते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह सस्ते आते हैं और उसके सर्विस वगैरह भी कम है। एक तो उसके सर्विस सेंटर्स भी ज़्यादा है, मतलब लोकली भी और मेट्रो स्टेट में भी मेट्रो सिटी में भी देखे आप, और वैसी विलेज साइड में देखे तो मतलब उसके क्या कहते हैं सर्विस सेंटर ईजिली मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े किया में थोड़ा अभी भी थोड़ा क्या कहते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है अभी भी, मतलब हो तो गया है, अब अच्छा है। काफ़ी जगह किया कि क्या कहते हैं सर्विस सेंटर अब आ गए हैं पहले के मुकाबले। अब इसकी भी हर जगह मिल जाती रोड असिस्टेंस वगैरह। इसमें एक तो फीस उसके लिए सर्विस वगैरह का भी बढ़िया है, इसमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिला है मुझे, जिसमें क्या कहते हैं गाड़ी वो सर्विस वाले कंपनी वाले वहीं से अपन घर से ही पिक कर लेते हैं और घर से ही ड्रॉप करते हैं और छोड़ भी देते हैं, और छोड़ ले भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं गाड़ी को। और मैं क्या बोलूँ, बाकी ये मतलब ये गाड़ी में ये है कि आप आफ्टर मार्केट जाते हो ना, तो जैसे अब मैंने बताया था कि नेक्सॉन में भी बेस वेरिएंट ही मुझे मिल रहा था। अब तो खैर जब से GST 2.0 आया तब से गाड़ियाँ थोड़ी ऊपर नीचे सस्ती हो गई है। टाटा का मैंने आपको बता दिया कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था टाटा को लेके, काफ़ियों का भी सही नहीं है, कईयों का अच्छा हो भी सकता है, लेकिन क्या कहते हैं ओवरऑल क्या कहते हैं अभी भी उनको थोड़ी सी तो दिक्कत है उनकी गाड़ियों में, क्या कहते प्रॉब्लम्स बड़ी रहती है। मेरी लास्ट कार थी उसमें कहते हैं AC की भी वो थी, जो भी अंदर से पूरा वो था वो मैंने चेंज कराया था, उसमें भी मुझे कम से कम 8-10 हज़ार का खर्चा आया था टाटा में। तो मैंने आखिरी में जाके तो गाड़ी सेल ही कर दी। हाँ, वो थोड़ी रीसेल उसकी कमी मिली मेरे को, क्योंकि टाटा की ओवरऑल रीसेल कम है। एक तो रीसेल हो गई कि उनकी रीसेल नहीं है, इसलिए मैंने टाटा नहीं ली। सेकंड चीज़ हो गई सर्विस वगैरह की, और एक तो उसके पार्ट्स वगैरह महंगे हैं, और इतनी अभी वो गाड़ी अभी इतनी रिलायबल है नहीं। और रही दूसरी बात ब्रेज़ा की, तो ब्रेज़ा एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी सर्विस करेक्ट वो भी अच्छी है। लेकिन मैं हमारे उसमें कॉमन थी तो मैंने ब्रेज़ा ली नहीं, क्योंकि हर दूसरा मतलब लोग मारुति की गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हम कुछ दूसरे ब्रांड पे जाए जो रिलायबल भी हो। और जैसे मैं हूँ तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ तो उसका सर्विस जो वो है सेंटर वगैरह तो जो हमारे नेटवर्क है वहाँ यहाँ बढ़िया है, तो मैं ये गाड़ी ओन कर सकता हूँ। और कई की विलेज जो वैसे अर्बन स्टेट में रहते हैं, अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि उनको थोड़ा कई जगह में अभी भी थोड़ा ऐसा है कि किया के सर्विस सेंटर मतलब उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है उन्हें, ये है। बाकी गाड़ी तो ये बढ़िया ही है, वो भी अच्छी है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर किसी को थोड़ा अगर पावर ज़्यादा चाहिए हो, जैसे मेरी तो फैमिली में तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए सही है। हाँ, लेकिन जो बंदा चाहता है कि जिसे थोड़ा जिनको रीसेल एकदम अच्छी वाली मिले, इसकी मॉडरेट है ब्रेज़ा की एकदम अच्छी है, क्योंकि नो कमेंट्स, वो मारुति है तो मारुति की रीसेल इंडिया में सबसे बेस्ट है। नेट वो बंदा ले जो मतलब कम उसमें भी अच्छे फीचर्स देख रहा है और एक रिलायबल देख रहा है गाड़ी, जिससे बाहर से काम ना कराना पड़े। अब आफ्टर मार्केट आप लोगों को पता है काफ़ी चीज़ें होती हैं, वायर कटिंग वगैरह वगैरह। अब तो वैसे कपलर वाला काम भी आ गया है आफ्टर मार्केट, लेकिन मैं ये अभी भी क्या कहता है थोड़ा सा लोगों के दिमाग में रहता है, जो कंपनी फिटेड चीज़ होती है ना वो अलग ही होती है। सच बात तो ये है, उनकी जो क्वालिटी वगैरह होती है ना ये सब ज़्यादा ही ये सब तो बढ़िया ही होती है जो कंपनी के थ्रू होती है। आफ्टर मार्केट अभी भी थोड़ा मामला वैसे सही है, मैं तो थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ आफ्टर मार्केट से ज़्यादा काम कराने में। वायर वाला काम कराने में तो मैं प्रेफर नहीं करता, इसलिए जैसे कंपनी फिटेड चीज़ें चाहिए हो, जिन्हें अच्छे खासे फीचर चाहिए हो, जो पावर से थोड़ा सा वो करे, तब वो जा सकता है सोनेट पे। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक इंथुजियास्ट टाइप हो, जिसको क्या कहते हैं शौक है, मतलब गाड़ी में भाई पावर होनी चाहिए, हल्की सी गाड़ी, वो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत सीट वो बूट स्पेस से, तो आप ब्रेज़ा पे जा सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ब्रेज़ा में।
उसमें आपको जहाँ तक मुझे पता है अब तो 10 लाख के अंडर VXI आ जाता है। तो अब आप VXI में भी नॉर्मल फीचर्स आपको तो मिल ही जाएंगे। ये आपके AC, ऑटोमेटिक AC वगैरह, टच स्क्रीन स्पीकर वगैरह तो उसमें आ जाता है। आप चाहो तो उसमें जा सकते हो। मेरा तो ये था कि मैंने सोनेट इसलिए ली क्योंकि इसमें फ़ीचर अच्छे से और सर्विस वगैरह भी बढ़िया ही है। इसकी रिलायबल तो है ही, जापानीज़ है तो ये तो रिलायबल है, ये गाड़ी भी रिलायबल है किया। दूसरी बात इसकी क्वालिटी और इसका जो फ़ील है, प्रीमियम फ़ील है जो इसका, और रीसेल भी ठीक ही है इसकी। बाकी मुझे ऐसे इस गाड़ी से अभी तक कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है। अब तक ये गाड़ी बढ़िया ही चल रही है और बढ़िया ही चलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक दिस वीडियो। और भी कुछ अगर आपको पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ, आप कमेंट्स कर दो। आप और भी कुछ आपको टॉपिक चाहिए हो नेक्स्ट क्या कहते हैं सोनेट को लेके, तो आप मुझे वो भी बता देना। थैंक यू।